हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, मेरे हैं केवल दो टॉपिक। उन दो टॉपिक पे मैं बात करूंगा। अगर उन दोनों टॉपिकों को आपने गहराई से समझा तो मैं ये कहता हूं कि आपकी 1001% गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी। 1001% जॉब आपको मिल जाएगी। देखो, 1001% जॉब आपको मिल जाएगी। मेरी दो थिंकिंग है, दो बातें हैं, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये फर्स्ट और सेकंड आपने अच्छी तरीके से सुनी और इन पर काम किया तो मैं ये कह रहा हूं कि 101% आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। देखो मिलेगी कैसे, मैं करता हूं पहले नंबर की बात। पहले नंबर की बात क्या? देखो भाई, पहले नंबर की बात ये है कि गवर्नमेंट हर क्षेत्र में रोज वैकेंसी ओपन करता है, हर क्षेत्र में। ये नहीं, देखो आजकल हम क्या करते हैं, हम अपनी बताता हूं, मैं भी अपनी खुद बताता हूं। जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, मैं भी पढ़ाई करा करता था, तो मेरी तरफ भी यही फोकस रहता था कि यूपी पुलिस की वैकेंसी कब आ रही है, दिल्ली पुलिस की कब आ रही है, एसएससी जीडी की कब आ रही है। कहने का मतलब मुझे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जो जानकारी थी ना, वो कुछ ही नॉलेज थी गवर्नमेंट जॉब की। भाई गवर्नमेंट जॉब उस सेक्टर में। बट अगर आज हम देखें ना, तो कम से कम 500 से ज्यादा विभाग हैं। 500 से ज्यादा विभाग हैं जिन विभाग में गवर्नमेंट जॉब निकलती है। जिन विभागों में 500 से ज्यादा विभाग हैं ऑल ओवर इंडिया में, अगर 500 विभागों में जॉब निकल रही है तो मैं ये कहता हूं कि हमको जिनकी जानकारी होती है उनमें से 3 या 4 होंगे। 3 या 4 पदों के, 3 या 4 विभागों की हम जानकारी रखते हैं। पुलिस विभाग की और पटवारी की, लेखपाल की, बस इनकी जानकारी रखते हैं। अदर में तो जो हो रहा होने दो, जो चल रहा चलने दो, हमें किसी से मतलब नहीं है। बट अगर हम इन 500 के 500 विभागों पे नजर रखें, इन 500 के 500 विभागों पे, मैंने एक अनुमानित आपको 500 बताया, कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी विभाग हो सकते हैं। भाई 500 विभाग तो हो ही जाते हैं। अगर पुलिस की भी बात करूं ना, यूपी पुलिस की, तो यूपी पुलिस में अगर डिपार्टमेंट की बात करता हूं ना मैं, तो कम से कम 50 डिपार्टमेंट होंगे यूपी पुलिस में। रेडियो ऑपरेटर अलग हो गए, क्या में रोड पे जो होते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले अलग हो गए, सिविल के अलग हो गए, इनकम टैक्स के अलग हो गए, बहुत सारे विभाग होते हैं भाई। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, किसी भी पुलिस की मैं बात करता हूं ना, तो उसमें आपको ना 50 विभाग देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल मिला के कंबाइंड 500 विभागों में गवर्नमेंट हर साल वैकेंसी निकालती है। पहले नंबर की टॉपिक पे बात कर रहा हूं। बट भाई सबसे बड़ा हमारा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, हमें ना ये पता ही नहीं चलता कि यार कौन से विभाग ने कब वैकेंसी निकाली है। मैंने सही कहा ना, कौन से विभाग ने कब वैकेंसी निकाली है ये मुझे पता ही नहीं चलता भाई। कि भाई अभी देखो मैं बताता हूं, चिकित्सक विभाग में वैकेंसी निकली थी। कौन सा? चिकित्सक विभाग में वैकेंसी निकली। भाई अब ये मैं कहना चाहूंगा कि मेरे अंदाजे से भाई 30% स्टूडेंट को इसके बारे में पता ही नहीं है। 70% ने तो देख लिया होगा, 30% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं है कि चिकित्सक विभाग में वैकेंसी निकली थी, वहां हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और भाई ये बता दो, इस चिकित्सक विभाग में क्या चाहिए था? 10+2 चाहिए था, 12th पास स्टूडेंट मांगा था, और बंदे को मांगी थी बायोलॉजी। जिस बंदे ने 12वीं पास कर रखी हो, बायोलॉजी से पास करी हो, वो डायरेक्टली इसमें आवेदन कर सकता था। बट भाई ये वैकेंसी निकल चुकी है। मैं काफी पुरानी वैकेंसी की बात कर रहा हूं। ये चिकित्सक विभाग ने खुद अपने मुंह से कहा था कि जितनी वैकेंसी मैंने निकाली थी उतने रजिस्ट्रेशन तक मेरे पास नहीं हुए। तो भाई हमारे पास इस चिकित्सक में ऑप्शन था ना बहुत अच्छा कि हम जॉब आसानी से पा लेते। भाई बायोलॉजी वाले बहुत सारे स्टूडेंट हैं। देखो ज्यादातर क्या होता है, बच्चे के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि मैं बायोलॉजी से 12th करूं या मैथ से 12th करूं। सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। अब जिन बच्चों ने बायोलॉजी से कर लिया, तो बायोलॉजी वाले ये सोचते हैं भाई अब तो डॉक्टरी लाइन है, डॉक्टरी के रिगार्डिंग हमें डिप्लोमा करना पड़ेगा तभी हमारी जॉब लग पाएगी। भाई अगर तुम बायोलॉजी से करते हो, सपोज करो बायोलॉजी से करते हो, तो आपको ना कुछ कोर्सेज करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं? कोर्सेज करने पड़ते हैं, जिसके बाद आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलती है। बट गवर्नमेंट सेक्टर में भी भाई बायोलॉजी से लाखों वैकेंसी निकलती है, पर उसकी जानकारी हमें मिलेगी कैसे, हमें उसके बारे में पता कैसे चलेगा? भाई इसके लिए ना मेरा चैनल है सगुन डिफरेंस एकेडमी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ऑल वीडियो सब्सक्राइब करने के बाद में ऑल वीडियो पर क्लिक कर लेना। मैं जितनी भी वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास वो वीडियो टाइम टू टाइम पहुंचती जाएगी। मैं ऑल ओवर इंडिया की आपको पूरी वैकेंसी के बारे में बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसी कहां निकली हुई है। भाई ऑल ओवर इंडिया में कौन सी वैकेंसी कहां निकली हुई है, मैं सब चीजों की आपको पूरी जानकारी दूंगा। पहला मेरा टॉपिक यही है कि अगर मुझे ये पता चल जाता है ना उस विभाग में वैकेंसी है, तो भाई 500 का 600 का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, करा दो यार। देखो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हो ना, तो देखो अगर जो आदमी नंबर 1, मेरा जो नंबर 1 पॉइंट है ना, इसको फॉलो करेगा तो 101% 2 ईयर के अंदर अंदर भाई
2 इयर्स के अंदर अंदर भाई गवर्नमेंट जॉब ले लेगा, चाहे किसी भी विभाग में ले ले भाई। देखो गवर्नमेंट जॉब में ना किसी भी विभाग में चले जाओ, सब विभाग में बहुत अच्छा पैसा है। विद्युत विभाग, जल विभाग, जल निगम विभाग और सेतु निगम, बहुत सारे निगम है भाई, हर साल वैकेंसी निकलती है भर भर कर, पर उनके बारे में हमें जानकारी होती नहीं है, हम उसे भरते नहीं है। और जब भरते नहीं तो हम कहते थे यार पूरे साल वैकेंसी नहीं है, पूरे साल भाई गवर्नमेंट इतनी वैकेंसी निकाल रही है, तरह तरह के डिपार्टमेंट में निकाल रही है ऑल ओवर इंडिया में। भाई ऑल ओवर इंडिया में कितने राज्य हैं, सभी राज्यों में वैकेंसी निकलती है। मैंने टोटल बता दिया 500 प्लस विभाग हैं ऑल ओवर इंडिया में भाई, सब विभागों में रोज वैकेंसी निकलती है, बट हमारे उनकी जानकारी होती नहीं है, हम उन फॉर्म को भरते नहीं है और हमारे से वो क्या होती है, वो स्लिप हो जाती है। क्लियर? तो पहला टॉपिक मेरा ये है कि आपको ना ये नजर रखनी है कि ऑल ओवर इंडिया में कौन सी वैकेंसी निकल रही है, कहां निकल रही है। भाई 2 मिनट का वीडियो अपलोड, अगर जो भी वैकेंसी अपलोड होगी ना, मैं 2 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो को तुरंत देख लो तो तुम्हें ये तो पता चल जाएगा कि ये वैकेंसी कैसी है। उस पर मैं हर चीज आपको अपलोड करूंगा, उसकी फीस से लेके उसकी फी क्या है, एग्जाम कब होगा, क्या सिलेबस है, मैं सभी चीज उसकी आपके सामने अपलोड करूंगा। अपलोड करने के बाद भाई देखो समझो, अगर आपको लगता है कि मेरा क्राइटेरिया इसमें फिल है, मैं इसमें वैकेंसी भर सकता हूं, तो बेझिझक भर दीजिए भाई, बेझिझक भर दीजिए। अगर आपने बेझिझक भर दिया ना तो आने वाले टाइम में क्या पता उसी विभाग में आपकी जॉब लग जाए। और देखो आगे अब दूसरी टॉपिक की बात करता हूं। ये तो हुआ पहला टॉपिक। भाई पहले टॉपिक में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर बजा देना। यहां पर जो भी छोटी से लेकर बड़ी विभाग कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैं पूरी वैकेंसी का यहाँ अपडेट डालूंगा, टाइम टू टाइम डालूंगा। क्लियर? भाई वैकेंसी जैसे निकलेगी मैं तुरंत अपडेट करूंगा, आप उसे देखना और अपने अकॉर्डिंग भर लेना। अब मैं बात करना चाहूंगा दूसरा टॉपिक। भाई दूसरा टॉपिक जो है ना, बड़ा अजीब टॉपिक है। उस टॉपिक को अगर आप समझोगे ना तो मैं कहता हूं कि जिंदगी में कामयाबी आपके कदमों में होगी। ये पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, आने वाले फ्यूचर। देखो हमारे बड़े बूढ़े क्या कहते थे यार, मैं कहते देसी आदमी, देसी बात करता हूं। हमारे जो बड़े बूढ़े क्या कहते थे कि भाई जिस दोस्त ने मेरे 25 वर्ष मेहनत कर ली, 25 वर्ष मेहनत, ये 25 वर्ष होते कौन से, ये देखो ध्यान से देखना, 25 वर्ष कौन से, स्टार्टिंग के भाई, स्टार्टिंग के जिस भाई ने 25 वर्ष मेहनत कर ली। 25 वर्ष का मतलब नहीं 25 वर्ष ही तुम बकरियों को हाँ करे हो और मेहनत कर रहे हो, तोड़ रहे हो। भाई जिस बंदे ने 25 साल, देखो सपोज करो 18 साल की उम्र में, 18 वर्ष की उम्र में आपने 12th पास किया, 17 में कर लिया। यार सीधी सीधी बात है, मैं कहता हूँ कुछ बच्चे ऐसे 16-17 की एज में 12th पास कर लेते हैं। ग्रेजुएशन किया 21 साल के हो गए। भाई तुम्हें वैकेंसी के लिए तो ऑप्शन यहीं से देखो, एसएससी जीडी ने वैकेंसी निकाली, यूपी पुलिस वैकेंसी निकालता है, दिल्ली पुलिस निकालता है, विद्युत विभाग निकालता है, रेलवे निकालता है। भाई बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो 18 वर्ष से आपकी वैकेंसी चालू कर देता है। उसके बाद में 18 साल तक तो तुम मौज मस्ती लिए, दोस्तों के साथ हर्राटे काटे, इधर को फर्राटे काटे, मजे लिए, कहने का मतलब मजे लिए। 18 वर्ष के बाद में आपके कंधों पर आ गया एक प्रेशर की जॉब भी होनी चाहिए, और उस जॉब के पीछे आप जब पड़ जाते हो ना, सरकारी जॉब के पीछे, तो भाई 18 साल से लेके मैं मैक्सिमम एज बता रहा हूं आपको 25। 18 साल से लेकर 25 में के बीच में आता है आपका, कितने का टाइम आता है भाई, टोटल टाइम आता है आपका 7 वर्ष का। अगर तुमने इस 7 वर्ष में मेहनत कर ली, इस 7 साल में आपने मेहनत कर ली और इस 7 साल में ही आपने गवर्नमेंट जॉब अचीव कर ली, तो भाई साहब आने वाला जो टाइम है, कौन सा आने वाला जो टाइम है ना आपका, आगे के कितने वर्ष, 30 से 35 वर्ष, कितने भैया, 30 से 35 वर्ष, 30 साल, क्योंकि यार ज्यादातर 55-60 साल का ही बंदा जीता है। तो आने वाले जो 30 वर्ष है ना, ये बड़े मजे से कटेंगे। कैसे कटेंगे? मजे से कटेंगे। और अगर तुमने इन 25 साल तक मेहनत ही नहीं करी, कोई भी कुछ नहीं किया, तो आने वाले 30 साल के ना भाई साहब तुम्हारे हाथ पांव खींचेगी तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी सोसाइटी। और देखो परिवार कुछ नहीं कहता, मैंने 12th पास किया, कोई मेहनत नहीं करी, पर मैं अब अपने जॉब पे सेटल हूं। भाई अच्छा हूं मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट जॉब मेरे पास नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में ही जॉब करता हूं, बट मैं अपने आप से खुश हूं। क्लियर? ये डिजिटल बोर्ड ले आया, आपको पढ़ा रहा हूं, इससे ज्यादा खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। क्लियर है? अगर आपने 25 साल की उम्र तक गवर्नमेंट जॉब पर कब्जा नहीं किया,
गवर्नमेंट जॉब के की जो झोटा है उसका नाथ अपने हाथ में ना ले ना, तो कतई तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। नरक कैसे हो जाएगी? पापा आज पेंसिल ना है, पापा आज बैग ना है, पापा किताब ना है, पापा स्कूल की फीस। पहला नंबर तो तुम्हारे जो सोना चांद वो होंगे ना बच्चे पार्टी, वो तुम्हारी खिंचाई करेगी। साथ में जो तुम्हारे संग आएगी बहू रानी, भाई वो भी करने में कसर ना छोड़ेगी। बताता हूं एक बात, जब दिल गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। अपने भी ना ये वो है कव्वाली टाइप का है, एक सिंगर है, उन्होंने गाया है कि जब दिन गर्दिश के आते हैं ना तो कोई भी अपना नहीं होता। जब तुम्हारा दिन गर्दिश के आएंगे, 25 साल मेहनत करी, 25 साल में तुमने कुछ नहीं अचीव किया, बर्बाद 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 कर दिया। फिर घर वालों ने क्या करा, भाई कुछ ना कर रहा, बिगड़ रहा है, भाग रहा, दौड़ रहा, शादी कर दो। घर वालों ने शादी कर दी, शादी करके तुम्हारी वाइफ आ गई। वाइफ आने के बाद में माँ बाप कितना सपोर्ट करेंगे? साल, 2 साल, 3 साल। भैया भी कब तक सपोर्ट करेंगे? कोई नहीं करता है। तो उसने गाना गाया था, उसने कहा जब दिन गर्दिश के आते हैं हर शख्स बुराई देता है। जब दिन तुम्हारे गर्दिश के आएंगे ना, जब परेशान होने लगोगे, नौकरी करोगे, भागा दौड़ी करोगे, जब जाकर कुछ पैसा कमाओगे, उससे भी परिवार नहीं चलेगा ना। देखो मैं तो ये कहता हूं कि भाई तुम प्राइवेट सेक्टर में ही चले जाओ, पर बढ़िया सैलरी पे जाओ, अच्छा कमाओ, चोरी मत करो यार। टाइम के साथ जिस व्यक्ति ने चोरी करी है ना, टाइम ने ना उसकी बहुत बड़ी लंका लगाई है आगे जाके। मैं बता रहा हूं आगे जाकर बहुत बड़ी लंका लगा दी है टाइम ने। क्लियर है? तो जो तुम्हारी वाइफ है ना, वो भी भाई आज का मैं एक देसी कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज उसी बंदे की वैल्यू है जिसकी जेब में पैसा है। आज पैसा की वैल्यू है, किसी की वैल्यू नहीं है। इस बात को मुझसे एक जने में किब्बा लो, 1000 में किब्बा लो। अगर आपके पास पैसा है तो दुनिया आपकी, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दुनिया आपकी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस लाइन को हम पकड़े कैसे यार, कैसे मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मैं भाई अपनी लाइफ में सेटल हो जाऊं? देखो बताता हूं, बिल्कुल सीधे तरीका से बताऊंगा, समझ जाओगे तो कामयाब हो, ना समझोगे तो भाई मैं तो ये सोच लूंगा कि मेरे बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मेहनत करना चाहना रहे, जो होगा देखा जाएगा। देखो जन्म मिला मनुष्य का, समझना, इस चार्ट को समझना। मनुष्य का जन्म मिला, मनुष्य के बाद 18 साल की उम्र प्लस हो गई। अब आता है आपका 7 ईयर। कौन सा आया? 7 ईयर। इस 7 ईयर में भाई या तो अपने आप को बना लो या अपने आप को बर्बाद कर लो। वो है, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि इस 7 साल के अंदर 7 साल से कितना हुआ? 25। इस 7 साल के गैप में या तो अपने आप को बना लो या अपने आप को बर्बाद कर लो। वो डिसीजन आपके हाथ में। अब इसमें भी आपके लिए 2 चॉइस चलती हैं। बना कैसे सकते हो, बनाने का तरीका बताऊंगा, बिगाड़ने का भी बताऊंगा। देखो 2 तरीका है। नंबर 1 तरीका है प्यार और एक तरीका है पढ़ाई। अब भाई अब यहां से बात चालू होती है। एक है तरीका पढ़ाई और एक है प्यार। इनमें से एक को आप सिलेक्ट करते हो। देखो पढ़ाई भाई हर किसी के नसीब में नहीं होती है, कोशिश कितनी भी कर लो। बहुत कर्रा समझ में आता, बहुत कर्रा ही कॉन्सेप्ट है पढ़ाई का, पर तुम उस कैटेगरी में होते हो। ये 7 साल वो कैटेगरी होती है कि तुम कठिन परिश्रम करके पढ़ाई की तरफ जा सकते हो। पढ़ाई की अगर तरफ मूव कर गए ना तो जिंदगी में तुम्हें सफलता मिल जाएगी, और पढ़ाई की तरफ मूव ना करे तो असफलता मिलेगी। जब तुम पढ़ाई की तरफ मूव करोगे ना तो तुम्हारे दोस्त भी कहेंगे क्या बेवकूफ है, सुबह से लेकर शाम तक पढ़ता रहता है, पता ना पागल होगा, ये होगा वो होगा। आज एक बात याद रखना, कामयाबी जब नहीं मिलती है ना, कामयाबी नहीं मिलती है तो आत्मा हम पीछे भागते हैं। कामयाबी जब मिल जाती है ना, कामयाबी जब मिल जाती है, देखो जब मैंने ये काम किया, पढ़ाई की तरफ गया, तो सब लोग कहते हैं पागल है यार, दिन रात पढ़ता, ये करता वो करता, दुनिया कहती है, दुनिया ताने मारती है। और जब वो बंदा पढ़ाई से कामयाब हो जाता है ना, पता उन लोग क्या कहते हैं, यार हम तो कहते बहन कुछ ना कुछ करके मानेगा, ये माना कुछ ना कुछ करके मानेगा। भाई पब्लिक की ना, सोसाइटी की जो सोच है, सोसाइटी की सोच टाइम टू टाइम बदलती रहती है। क्या होता है? टाइम टू टाइम बदलती रहती है। सुबह को देखो स्कूल की घंटी 2 बार बजती है, एक स्कूल खुलने पर और एक स्कूल बंद होने पर। जब सुबह की घंटी बजती है ना स्कूल की, तो सब बच्चे कहते हैं अरे भैया क्या हुआ, बड़ा दुखी होता है छोटा बच्चा स्कूल जाने में, और पूरा दिन। और शाम को जब वो घंटी बजती है, शाम को जब वो घंटी बजती है तो उसके दिल से पूछो यार क्या आजादी मिल गई। तो घंटी के 2 सेंस हो गए। ऐसे भाई सीधा सीधा जब तुम कामयाब होगे ना, पब्लिक क्या कहेगी, यार कितनी मेहनत कर रहा, पागल है, ये पढ़ता रहता है, पढ़ता अभी तक कामयाब। और जब वो तुम कामयाब हो जाओगे, वो कहेंगे हाँ यार हम तो कहते ना कामयाब हो जाएगा, पहले तो तुम्हारी बुराई कर रहे थे, 4 आदमियों में बुराई कर रहे थे, आज तुम कामयाब हो गए तो आज कहेंगे भाई कामयाब हो गया।
तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। पढ़ाई और प्यार, अब पढ़ाई और प्यार में क्या चीज है, देखो प्यार तो एक ऐसी घुट्टी है, अगर तुम प्यार करने की तरफ किसी की तरफ सपोज करो कोई किसी लड़की से तुम प्यार करते हो और मैं उसकी तरफ जाता, मैं प्यार करता हूं किसी लड़की से और मैं उसकी तरफ जाता हूं, तो मेरे 4 दोस्त है ना मेरी मदद करेंगे कि ऐसा ना ऐसा कर, ऐसा ना ऐसा कर, क्योंकि गंदे रास्तों पर जल्दी आदमी जाता है और दोस्त भी वो देते हैं, सपोर्ट करते हैं। अगर मैं पढ़ाई की तरफ जाऊंगा तो मेरे दोस्त भी मेरा साथ नहीं देंगे भाई, प्यार की तरफ देंगे, प्यार की तरफ मेरा बहुत सपोर्ट करेंगे। और जब प्यार की तरफ मेरे को सपोर्ट करेंगे, प्यार में होता क्या, प्यार की कंडीशन सुनो, प्यार में होता है भाई आपको धोखा। सबसे पहला तो ये सबसे पहला शब्द समझ लो, धोखा। तुम्हें प्यार में 101% धोखा मिलने वाला है, ऐसी कोई हीर राज नहीं। देखो भाई 100% में 5% या 3% बंदी ऐसी होती है जो अपने प्यार के लिए जान दे सकती है, जान ले सकती है, अपने प्यार के लिए जान दे देंगी, जान ले देंगे। बाकी बात तो भाई 95% ना फर्जियों में, याद रखिए 95% तो फर्जी हैं, ये वो हैं जो तुम्हारा कैरियर को भ्रष्ट कर देंगी। बता रहा हूं, ऐसी जगह पिंचल लगाएंगी, पता ना पड़ेगा क्या हो रहा है। धोखा प्यार में मिलना कॉमन सेंस है, धोखा मिलेगा ही मिलेगा। धोखे के पास में फिर भाई साहब मिलते बेइज्जती, 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 चल बेइज्जती समझ लेना, बेइज्जती लिखी हुआ है। प्यार के बाद क्या में होता धोखा और बेइज्जती, और भाई साहब ये दोनों के दोनों इतने कलेशियाई शब्द हैं, बेइज्जती और धोखा बहुत बड़े कलेशियाई शब्द है, जिंदगी की लंका लगाने को काफी है तुम्हारे को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा कि भाई धोखा मिला, बेइज्जती हुई, बेइज्जती में माँ बाप की बेइज्जती, धोखे में तुम भाई उल्टा सीधा। देखो धोखे में ज्यादातर बेइज्जती होने, धोखा होने में क्या करेगा लड़का, धोखा हो गया या तो नशा, नशा को अपनी ओर लेगा, नशा को नशा पिए करेगा, या भाई आत्महत्या, आत्महत्या। ये 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। धोखा मिलने पे या तो वो नशेड़ी बन जाएगा, भाई चरस गांजा फूंको कुछ नहीं है, और या दूसरा ऑप्शन जब परेशान हो जाएगा ना, उसकी याद सताएगी, किताब खोलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो सीधा ऑप्शन क्या बनता है, आत्महत्या। तो ये प्यार वाला तो भाई ये रायता जो है ना बड़ा कर रहा है, खतरनाक है, इससे जितना दूर रह सको ना उतना दूर रहो, तरक्की करनी है। तो अब मैं बताता हूँ पढ़ाई। भाई पढ़ाई को जब तुमने सिलेक्ट किया, पढ़ाई बड़े, जब पढ़ाई की तरफ तुम मूव करोगे ना, तो कुछ दिन आपको उसे हैबिट में लाने में भाई बहुत टाइम लगेगा, हैबिट में लाने में बहुत टाइम लगेगा। और अगर एक बार आदत में आ गई तो भाई मिलने वाला क्या, नंबर 1 पढ़ाई से सबसे पहले पैसा। भाई पढ़ाई करोगे तो नौकरी मिलेगी, बढ़िया नौकरी मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कहीं ना कहीं तो नौकरी मिलेगी। जहां भी नौकरी करोगे पैसा अच्छा मिलेगा, टाइम टू टाइम मिलेगा, पहला कॉन्सेप्ट पैसा। और भैया जिसके पास पैसा है ना उसके पास प्यार ऑटोमेटिक है, जिसके पास पैसा होता है ना, इस बात को अपने पल्ले बांध लो, जिसके पास पैसा होता है ना उसके पास ना भाई प्यार की कोई कमी नहीं होती। पैसा जैसे ही आएगा प्यार ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाएगा, और जब प्यार पैसा दोनों आ गए तो इज्जत नाम का एक वो शब्द होता है, इज्जत, इज्जत नाम का, सोसाइटी में जो इज्जत है ना वो ऑटोमेटिकली आपके इंक्रीज हो जाएगी। पढ़ाई करी, नौकरी लगी, पैसा आया, प्यार आया, इज्जत आई, सब चीज तुम्हारे कदमों में आ जाएगा भाई, याद रखना। तो देखो प्यार के दलदल में मत फंसो, ये लड़की बड़की जो होती है इनसे दूर ही रहो। अगर प्यार ही करना है तो बाबू प्यार ऐसे से क्यों करो, प्यार करो माता पिता से करो यार। अगर प्यार ही करना माता पिता से करो, भाई बहन से करो, भाई से करो, बहन से करो। भाई इन लोगों ने बहुत बलिदान दिया है तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए। माता पिता, भाई दुनिया में एक चीज याद रखना, तुम्हारे माता पिता ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये सोचे कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जाए, मेरा बेटा पैसा कमाने में, इज्जत कमाने में, हर चीज कमाने में मेरे से ऊपर जाए, और एरा गहरा नत्थु गहरा तो ये समझ सारा नीचे ही रह गए। ये बड़ा कैसा रहो, तरीका ढूंढे, नहीं इसे बर्बाद करो कैसे। तो माता पिता तुम्हारी कामयाबी के लिए क्या क्या करते हैं भाई, ये तो मैं बता नहीं सकता कि माता पिता क्या क्या करते हैं। भाई बहन क्या करते हैं तुम्हारे लिए, उनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा योगदान रहता है। माता पिता, भाई बहन का, भाई परिवार का। प्यार करना है तो परिवार से करो, औरों से क्या रखा है भाई, औरों में क्या रखा है, औरों से करोगे धोखा, बेइज्जती, नशा, आत्महत्या, बेइज्जती, सोसाइटी में इज्जत नहीं, सब गंगे देख आशिक है, कुछ भी करोगे यार आशिक है। और अगर आपने पढ़ाई को अपने जीवन में उतार लिया तो नंबर 1 पैसा तुम्हारे पास सीधा सीधा आएगा, नंबर 2 पैसा तो आएगा ही आएगा, उसके साथ प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी। कहने का मतलब है तुम्हारी लाइफ पूरे तरीका से सेटअप हो जाएगी भाई, अच्छा जीवन व्यतीत करोगे। और आने वाले टाइम में आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे, एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो एग्जाम्पल तो तुमको प्यार में भी मिलने, एग्जाम्पल तो आपको प्यार में भी मिलने, और एग्जाम्पल तुम्हें पढ़ाई में भी मिलनी। एग्जाम्पल है प्यार में, बेटा पढ़ ले,
पढ़ ले मेरे ससुरे, पढ़ ले, और नहीं वाकई छोरा की तरह प्यार में पागल हो रहा है, बेइज्जती नशा दारू पी तो मिलेगा, पढ़ाई पढ़ाई कर ले। भाई माँ बाप क्यों कहते हैं कोई तुम उल्टा सीधा काम करो, तुरंत माँ बाप ताने देने चालू कर देते हैं। क्यों देते हैं कि भाई देखो सीधी सी बात है, मेरी उम्र है 28 साल, 26 साल, 27 साल, कितनी भी हो, मेरे माता पिता की 40 से प्लस है, तो वो इन रास्तों से गुजर चुके हैं, वो इन रास्तों से गुजर चुके हैं। अगर इन रास्तों से ना गुजरे तो उन्होंने इस चीज को देखा है। भाई मैं अपनी रियल लाइफ को बताता हूँ, एक बंदा है मेरे साथ रहता था, रूममेट, जब मैं जीवा में रिलायंस में जॉब करता था, तो उसका काम क्या था, शाम हुई ना ड्यूटी से आए ना, खाना पीना नहीं बनाएगा, ओला वूज कर लो, जोमेटो से मंगा लो खाना, उससे खाना मंगा लो, तुरंत अपनी बाबू सोना बद्दक मोरनी। अब इन बाबू सोना बद्दक मोरनी से दूर रहे, और नहीं बाबू सोना बद्दक मोरनी तुझे पागल कर देंगे। उसका शेड्यूल बताता हूँ भाई, उन दोनों के बीच जो बातें होती थी ना, 12 बजे तक तो बातें होती थी प्यार की। पहले नंबर तो मैं ही उस बेवकूफ से ये पूछता था कि तू इतनी लंबी बात करता क्या है, पर उसका एक दिन मैंने बैठ के मैंने सुना, मैंने कि भाई ये बात करता क्या, इसकी बातें सुनूंगा। तो भाई 12 बजे तक तो उसने प्यार की बात करी, बाबू खाना खा लिया, बाबू ये, बाबू वो, बाबू वो, बाबू वो, बाबू बाबू बीत रही। और 12 बजे के बाद पता ना कहा कलेश हुई दोनों मियां बीबी में, भाई रोनो रानो चालू, पल्ली साइड बोर हो गए, इल्ली साइड यूर हो गए, और मैं बड़ा परेशान। और फिर लड़की ने 2-3 शब्द क्या कहे, मैं आत्महत्या कर रही हूँ। जैसे ही लड़की के मुंह से आत्महत्या कर, मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगी, जैसे ही भाई उसके प्रवचन आने चालू हुए ना, तो मेरे साथ वाले के नीचे से जमीन खिसकने लगी। मुझसे कहता बाइक निकाल, वहां देखने चल रहे हैं। गाजियाबाद में रहता था, गाजियाबाद के आसपास की बंदी होगी, और जल्दी चल वो आत्महत्या कर लेगी। अबे मैंने की टेंशन क्यों ले रहा, ये ना मरेगी, ना मरने वाली भाई, ये धोखा। तू बाबू सोना, अरे किसी सीधी सादी छोरी को सोना चांदी बना रहा है, इतना कीमती बना रहा है, हीरा मोती बद्दक इतने कीमती ना, बेहाय यू ना मरने वाली। और भाई कुछ भी ना हुआ, ना मरी ना खरी, कुछ भी ना हुआ। आज भी उस बंदे की कंडीशन यही है। उसका शेड्यूल क्या है, ड्यूटी जाता है, ड्यूटी करता है, आता है, बात करता है, और कोई ऐसा दिन नहीं होगा पूरे दिन टेंशन की जॉब करना, आईटी का काम, पूरे दिन टेंशन की जॉब करना, फिर शाम को आके इनके हीरा मोती, इनके बाबू सोना की कहानी सुननी। तो वाले दिन भी अपना खराब कर लिया, रात भी उतनी खराब कर ली। मैं तो ये कहूँ भाई तू सीधी सीधी बता, तुझे कसम है मेरी कि तू बात क्या करे, 12-12 13-13 घंटा या ड्यूटी पे भी उससे बात करता है, जब भी टाइम मिला कट फोन मिला देगा, जब भी टाइम मिला कट फोन मिला देगा। तो भाई उसका जीवन कौन खराब कर रहा है, इस टाइम में वो कुछ और करे तो तरक्की ना करेगा। मानता हूं जॉब अच्छी है, उसकी जॉब लग रही है, भाई उसी जॉब के रिगार्डिंग वो काम करे, जो दिन में काम कर रहा रात को फॉलो अप पे काम करे, न्यू लीड जनरेट करे, न्यू काम करे अपने काम के प्रति, तो काम उसका ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। पर भैया ना, वाह तो सोना बाबू मैं बनना, और सोना बाबू वाह करके रहेगा बर्बाद। मैं रियलिटी बता रहा हूं भाई, ये मैंने अपने भाई का एग्जाम्पल दिया, दोस्त है मेरा। मैं आपसे बता रहा हूं कि आपने अगर पढ़ाई की तरफ मूव कर लिया, आप पढ़ाई की तरफ आए, बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई की तरफ आए, पढ़ने में इच्छा है, क्योंकि तुम्हें इन तीनों चीजों को पाना है। अब पढ़ाई के चक्कर में तुमने कैसे भी झोल झपेटा करके एक प्यार भी पाल लिया, कौन सा, बाबू सोना चांदी वाला, तो तुम्हारी जिंदगी होगी नरक। ये पढ़ाई की तरफ कम ध्यान, बाबू सोना की तरफ ज्यादा ध्यान रहेगा। रात को पढ़ने बैठोगे मोबाइल लेकर तो पढ़ाई नहीं होगी बाबू का, में वहां में पता क्या होगा, यही होगा बाबू सोना चांदी, खाना खाया ना खाया, कहां गई, कैसे कपड़ा पहने, ये अगड़म जगड़म, तेल तमाकू, पता है क्या क्या चीजें होंगी। तो भाई मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई देखो, अगर आपने मेहनत करी, आपको देखो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, दोनों कॉन्सेप्ट भाई रियल लाइफ में उतार लेना, तरक्की करोगे। वीडियो को पूरा देखोगे तो मजा आएगा। देखो पहला कॉन्सेप्ट, आपको हर तरीका की नौकरी की मैं जानकारी यहाँ डेली टू डेली दूंगा। पहला कॉन्सेप्ट, हर तरह की जॉब, जो भी जॉब ओपन होती है, मैं हर जॉब की जानकारी आपको दूंगा। उसके बाद में जो सेकंड कॉन्सेप्ट है मेरा, सेकंड कॉन्सेप्ट में भाई मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई और प्यार में से अगर एक को चुनना पड़े, पढ़ाई और प्यार में से, तो भाई मेरी कहना मानो, प्यार, पढ़ाई को चुनना, प्यार को मत चुनना, क्योंकि प्यार में तो धोखे मिलने जरूरी है, और जब धोखा मिलेगा तुम बर्बाद हो जाओगे, नशा बसा के आत्म हो जाओगे। तो पढ़ाई की तरफ फोकस रखो। अगर तुम्हारी पढ़ाई अच्छी है और आपको कल कामयाबी मिल जाती है, तो इस प्यार से 100 गुना अच्छा, कितना, 100 गुना अच्छा प्यार आपको मार्केट में मिल जाएगा। भाई तुम्हारे घर वाले, सपोज करो तुमने 18 साल के बाद तैयारी चालू करी, 21 साल की उम्र में नौकरी पाली, और आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, तो भाई जिस लड़की से तुम प्यार कर रहे हो ना, उस लड़की से 100 गुना ज्यादा क्यूट और अच्छी लड़की आपको शादी में मिल जाएगी, और साथ में दहेज बहेज भी तम बड़ा मिल जाएगा, बड़ा मजा आ जाएगा जिंदगी को। तो भैया जब पहले प्यार है ना, पढ़ाई के टाइम में तो जब प्यार लाओ मत तुम, अगर ज्यादा प्यार लाओ ना, तुम्हारा बन जाओ जहाज,
पढ़ाई करोगे या प्यार करोगे? तो इस प्यार को भाई अभी जाओ भूल। CHSL और आपका SSC GD का एग्जाम चल रहा है आने वाला, जल्दी में रिटन एग्जाम होने वाला, तो तैयारी पे दो फोकस। उसके बाद में एक सबसे बड़ी वैकेंसी आपके सामने आने वाली है, उस वैकेंसी का नाम बता देता हूँ। उस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मैंने निकाल ली है। उसका नाम है भाई, सबको पसंद है वो, उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। जल्दी से जल्दी वैकेंसी आ जाएंगे। दिसंबर के लास्ट 25 तारीख को, दिसंबर 25 इसका दिखा रहे हैं कि 25 से हम इसके बारे में कोई ना कोई नोटिस जारी कर देंगे। दिसंबर में 25 को नोटिस जारी करें या ना करें, पर कोई ना कोई ऐसा नोटिस जरूर आएगा जिससे ये डिक्लेयर हो जाएगा कि इसके आवेदन कब से हो रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि SSC GD या CHSL में आपने अपना फॉर्म डाला है तो वहां पढ़ाई करनी चालू कर दीजिए अच्छे लेवल से, ठीक है। अच्छे लेवल से पढ़ाई करोगे तो ये लगा लेना, अगर SSC GD में आपका काम हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं होता CHSL में हो जाए, वहां भी नहीं होता, SSC GD में नहीं होता, तो आप अपनी पढ़ाई को इतना बेटर कर लो कि भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपका सिलेक्शन हो जाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराया करूंगा, डेली टू डेली। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन जरूर बजाना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।